जय हिंद साथियों, मैं हूं राकेश फौजी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में माली ट्रेड की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज़, एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल डिटेल में। अगर आप माली ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं, माली ट्रेड में भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो माली ट्रेड का जो काम होता है वो सीआरपीएफ के कैंपस से आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी है, उसके अंदर आपका जैसे गार्डन है, पार्क है, ग्रीन एरिया है, इन सभी को मेंटेन करने का काम होता है। जैसे आपको नए पेड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधों की कटिंग करनी है, उनमें पानी डालना है, यानी कि जो माली से संबंधित कहीं पे सब्जी वगैरह उगी है उनको उगाना, उन पे खाद बीज डालना, ये सभी जो काम एक माली संबंधित जो काम होता है वही करना। आपको कटिंग करनी है पेड़ों की, इसके अलावा आपका प्लांटेशन वगैरह जो भी काम होता है माली संबंधित, ये एक आपका काम होता है मेन ट्रेड का। इसके अलावा सामिलियर में आप साथ साथ में जीडी की ड्यूटी भी करते हैं। जैसे माली की जो ट्रेड है एक ऐसी ट्रेड है, ये मतलब जीडी के सिमिलर ट्रेड होती है। जैसे कि एक जीडी का ट्रेनिंग होती है, सेम माली की भी ट्रेनिंग उतने दिन की होगी। इसके बाद जैसे आपका प्रमोशन होता है तो प्रमोशन होने के बाद जैसे आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, आप जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपकी हेड कांस्टेबल माली ट्रेड नहीं रहती है, माली की सिर्फ कांस्टेबल ट्रेड होगी। जैसे आपका प्रमोशन होगा आप जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा फिर आपकी कैंप सिक्योरिटी वगैरह से जीडी के जवान करते हैं, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी होती है। तो वहाँ पे आप माली में ट्रेड में तो आपको भी कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी में आपको लिया जाता है, आपके टास्क के साथ साथ आपसे वो ड्यूटी भी ली जाती है। तो आपकी ये जीडी के सिमिलर ट्रेड होती है। तो ये काम के साथ साथ में आपको जिड्डी की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन हालांकि जिड्डी की तरह आपको कोई बाहर ऑपरेशन वगैरह में फील्ड एरिया में आपको बहुत कम चांस होता है ले जाने का, कैंप सिक्योरिटी के अंदर ही आपको रखा जाता है। बाकी माली का जो मेन काम होता है यही होता है, बाकी नाइट ड्यूटी वगैरह आपको लागू होती है, पीटी पीरियड सभी माली को जिड्डी की तरह लागू होती है। बाकी आपको डिटेल में जानना है कि तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास काम का ज़्यादा लोड रहता है तो फिर आपको जिड्डी के जवान होते हैं वो हेल्प करते हैं माली के लिए। जैसे कैंपस बड़ा है तो वहाँ पर माली एक की बजाय 2-3 होंगे, या फिर कहीं कहीं पर जैसे प्राइवेट ठेके पे भी रखते हैं, या फिर जिड्डी के जवान होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो अच्छा टफ हो, मतलब आपका एक मान के चलो कि जो पोस्ट ऑफ माली का अच्छा है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर रहती है। जैसे फील्ड एरिया के अंदर आपको कंपनी लोकेशन वगैरह इसी जगह पे नहीं जाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इसकी सैलरी और बेनिफिट की। तो देखो सीआरपीएफ माली ट्रेडमैन की जो सैलरी है वो 7 पे कमीशन के हिसाब से आपकी बेसिक पे 21,700 से शुरू होती है, जो लेवल 3 में आती है। इसके अलावा फिर आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, बाकी अलाउंसेज जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है उस एरिया के हिसाब से फिर आपको अलाउंसेज मिलते हैं। रिस्क अलाउंस मिलता है, कहीं पे टीए मिलता है, कहीं पे टीपीटी मिलती है, कहीं पे एसडीए मिलता है। इसके अलावा फिर आपको राशन मंडी अलाउंस मिलता है। तो अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें कि जैसे आप भर्ती हो जाएंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 35 से 40 हज़ार के बीच स्टार्ट होगी आपकी, सब कुछ कट पिटने के बाद में। फिर जैसे ही आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके फिर आप जहाँ पे यूनिट वगैरह में पोस्टेड होते हैं तो फिर वहाँ पे आपको उस एरिया के हिसाब से अलाउंसेज मिलते हैं। जैसे मान के चलो कि आपकी पोस्टिंग श्रीनगर वगैरह में हो गई तो वहाँ पे आपको 24-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपकी पोस्टिंग होते आपकी जो सैलरी होगी वो 70,000, 60,000, 70,000 क्रॉस कर जाएगी आपकी। तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग किस एरिया में उसके हिसाब से अलाउंसेज मिलते हैं। बाकी अगर आपको सैलरी के संबंध डिटेल वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। टोटल आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस इलाके में कौन से अलाउंस मिलेंगे, कितनी कटौती होगी, पूरी जानकारी आपके साथ में मैं जरूर साझा करूँगा। अब बात करते हैं प्रमोशन फैसिलिटीज़ की। तो देखो सीआरपीएफ में प्रमोशन का सिस्टम जो है माली ट्रेडमैन के लिए, आप जब स्टार्टिंग में भर्ती होते हैं तो आप कांस्टेबल में भर्ती होते हैं, कांस्टेबल माली होते हैं। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि इसके बाद जैसे जीडी के जवान के साथ ही आपका प्रमोशन होता है। जैसे सेम डेट में आपने ज्वाइन किया, सेम डेट में कोई एसएससी जीडी से कोई जीडी का जवान ज्वाइन करता है तो उसका प्रमोशन और आपका प्रमोशन सेम डेट में होगा, यानी कि नेक्स्ट प्रमोशन जो आपका होगा हेड कांस्टेबल में होगा। और उसके लिए अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 18-20 साल लग रहा है। तो जैसे आप कांस्टेबल से फिर हेड कांस्टेबल बनते हैं, हेड कांस्टेबल के बाद में फिर आपको 6 साल 7 साल बाद में मिनिमम मान के चलो इतना टाइम लग जाता है, फिर आप एएसआई रैंक पे प्रमोट होते हैं। फिर उसके बाद फिर 6-7 साल बाद आप एसआई रैंक पे प्रमोट होते हैं। फिर 6-7 साल आपको लगती है इंस्पेक्टर रैंक पे प्रमोट होने पे। और ज़्यादातर चांस ये रहता है कि आप इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट आ जाते हैं। अगर आपका रिकॉर्ड सही रहता है, आप पूरी 60 साल सर्विस करते हैं तो आप लास्ट अपने रिटायरमेंट टाइम तक आप इंस्पेक्टर रैंक तक पहुँच जाते हैं। बाकी इसके लिए आपको पूरी 60 साल की नौकरी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको 20 साल में तो आप मान के होल्डर पद तक आप पहुँचते हैं। तो प्रमोशन आपका क्लियर हो गया। दूसरा आपको ये है कि आप कांस्टेबल से जैसे हेड कांस्टेबल जाएंगे आप जीडी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका जो प्रमोशन सीनियरिटी सब जीडी के सिमिलर होती है। अब इसकी बात करें कि अगर जैसे मान के चलो सर्विस कितने साल की है ये, तो देखो सीआरपीएफ के अंदर आप सर्विस आपकी अग्निवीर की ट्रेनिंग के 4 साल में आप आ जाएंगे। हालांकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में आपका जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का इसके अंदर दिखाते हैं। हालांकि आपकी नौकरी पकी पकाई होती है, आप कोई ऐसा जेन्युइन कोई ऐसा कोई
कांड नहीं कर देते हैं कि जिसमें आपको घर भेज दिया जाए। उसके अलावा अगर नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वगैरह में ऐसे कोई आपको नौकरी से नहीं निकालता है, पक्की पकाई नौकरी है, गलत अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से करते हैं, तो 20 साल की सर्विस आपकी मिनिमम आप करके रिटायरमेंट ले सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो जब तक आपकी 60 साल की एज नहीं हो जाती तब तक आप नौकरी कर सकते हैं, यानी कि नौकरी आपकी पकाई पकाई है। अब बात करते हैं इसके अंदर एलडीसी एग्जाम के लिए। भाई मान लो आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप कांस्टेबल पे भर्ती होकर आप चाहते हैं कि मैं तो एलडीसी एग्जाम देके अपने आगे जंप करके अपना प्रमोशन लेना चाहता हूँ, तो सीआरपीएफ माली में आप अगर एलडीसी एग्जाम की बात करें तो जो जीडी के जवान जो भी एलडीसी एग्जाम में एलिजिबल होंगे सेम आप उसमें एलिजिबल होंगे। एग्जाम्पल के जैसे आप हेड कांस्टेबल जीडी के एलडीसी पोस्ट आती हैं, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आती है, 10+2 पास है तो आप कर सकते हैं, टाइपिंग आपको आती है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो एएसआई स्टेनो के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये मान के चलो कि 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से आपने 10+2 किया है तो फिर आपको हेड कांस्टेबल, आपकी रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट आती हैं, रेडियो मैकेनिक की पोस्ट आती है जिसको रेडियो फिटर बोला जाता है, सीआरपीएफ में एचसीआरएफ बोला जाता है। इसके अलावा आपकी एचसी साइफर की पोस्ट आती है। तो अगर आपने पीसीएम सब्जेक्ट से 10+2 किया तो इन सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो एलडीसी एग्जाम अगर अभी वर्तमान में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं आ रही है, एलडीसी की काफ़ी टाइम से लगभग 7-8 साल हो गई है, अगर दोबारा आनी शुरू होती है तो अगर आप ग्रेजुएट है तो आप उसके लिए भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो एलडीसी एग्जाम आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो देखो फैमिली लाइफ जो है सीआरपीएफ में वो आपकी थोड़ी चैलेंजिंग होती है। चैलेंजिंग इसीलिए बोलता हूँ कि फैमिली लाइफ जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस पे। सीआरपीएफ में आप भर्ती होगी, आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप है। अभी जैसे मान के चलो कि आपकी पोस्टिंग ऐसे इलाके में होगी जो ऑलरेडी डिस्टर्ब इलाका है, तो वहाँ पे आपको फैमिली रखने के मतलब परमिशन नहीं मिलती है। बाकी ये मान के चलो कि आपको अगर प्लेन एरिया में है, पीसफुल एरिया में आपकी पोस्टिंग है तो आप अपने परिवार को साथ में रख पाएंगे। और बाकी अगर जीडी वगैरह की तुलना में, बाकी ट्रेड की तुलना में आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी पोस्टिंग जो होती है यूनिट हेडक्वार्टर में रहती है, और हेडक्वार्टर में आपका 1 या 2 ही माली होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपको बाहर फील्ड में नहीं भेजा जाता है, तो हेडक्वार्टर जो होते हैं ज़्यादातर ठीक ठाक इलाके में होते हैं, तो आपको मतलब क्या है कि फैमिली रखने की मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको सुविधा मिल जाती है। मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 70-80% आपके पोस्टिंग टाइम पे आप अपने परिवार को अपने साथ में रख सकते हैं। बाकी वो डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पैलेस पे। अगर आपको सरकारी क्वार्टर्स नहीं मिलता है तो फिर आप अपना बाहर, जैसे हेडक्वार्टर के बगल में अगर आपका कोई बाहर रेंट पे वगैरह लेके आपको एचआरए मिलेगा, वहाँ पे भी आप अपना परिवार को साथ में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम, वो छुट्टियां मिल जाएंगी अगर आप परिवार को साथ नहीं रखते। छुट्टियां आपको 1 महीने की में मतलब 1 साल के अंदर आपको 2 महीने की ईएल यानी कि 60 दिन की ईएल मिल जाती है, 15 दिन की आपको सीएल मिल जाएगी। 15 दिन की सीएल में आपको संडे वगैरह, जीएच वगैरह, आरएस वगैरह ये सभी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो वो जो आपकी 15 दिन की जो सीएल छुट्टी होती है वो आपकी 20-22-25 दिन तक पड़ जाती है, यानी कि 1 साल के अंदर आपको 80 से 90 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती है। बाकी अगर आपको परिवार साथ रखने का मौका मिलता है तो वेल एंड गुड है, वो आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगा। फैसिलिटी अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जवानों को फैसिलिटी दी जाती है उन सभी के आप हकदार हैं। आप भर्ती होंगे तो उसके बाद आपको सीजीएचएस कार्ड मेडिकल फैसिलिटी में मिल जाएगा। सीजीएचएस कार्ड आप बनवा सकते हैं, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। सीआरपीएफ के हॉस्पिटल में आप अपना प्री ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम वगैरह के लिए आपको दवाई वगैरह सब फ्री मिल जाती हैं। डॉक्टर से आप दिखाएंगे, कोई ओपीडी वगैरह सभी कुछ चार्ज आपका परिवार का नहीं लगता है। सभी का कार्ड आप बनवा सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ आपकी कटौती होगी और सीजीएचएस कार्ड आपका बन जाएगा। तो अच्छी खासी फैसिलिटी, रहना सहना आपका फ्री हो जाता है, आवास आपको फ्री मिल गया, खाने का आपका जो पैसा लगता है वो आपकी मैस कटिंग के साथ में, आपके सैलरी के साथ में मैस कटिंग आ जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया पोस्ट है माली की। अगर अच्छी ट्रेडों में तुलना की जाए तो माली की ट्रेड को आप बेस्ट बोल सकते हैं। और बाकी अगर आप काम जानते हैं माली का और आप अच्छी तैयारी करते हैं तो जरूर आप भर्ती हो जाएंगे माली में। बाकी इसके लिए आपको अच्छी मेहनत और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर डिटेल में मैंने सब कुछ आपका क्लियर कर दिया होगा। उम्मीद अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय